बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज आपको मैं कट वाले मार्कर के साथ हरूफ़ ताजी लिखने का तरीका बताऊंगा। कट वाले मार्कर के साथ हरूफ़ ताजी लिखने के लिए सबसे पहले आपने अच्छे वाले मार्कर का इंतखाब करना है। ये मेरे पास जो मार्कर है इसका आप देख सकते हैं, आम मार्कर के कत से इसका कत मज़बूत भी है और इसका कत थोड़ा मोटा भी है और इसकी नोकें भी मज़बूत हैं। आपका हल्का फुल्का दबाव ये बर्दाश्त कर सकेंगी। दूसरा, आपने जो शीट का इंतखाब करना है, अच्छी वाली शीट लें ताकि आपकी स्याही किसी जगह फैले ना। कट वाले मार्कर के साथ हरूफ़ ताजी लिखने के लिए, उर्दू की कोई भी लिखाई ख़त्ते नस्तालीक लिखने के लिए कट वाले मार्कर को सबसे पहले आपने इसके कत को वर्टिकली रखना है, यानी इस तरह एक नोक इस तरह इसकी ऊपर की तरफ होगी और दूसरी नोक जो है कत की वो नीचे की तरफ होगी। ठीक है जी। अब इसको वर्टिकली रख के आप बिल्कुल मामूली सा हल्के ज़ाविये पर आप घड़ीवार समत इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। जैसा कि मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये बिल्कुल इतना, इससे ज़्यादा नहीं घुमाएंगे। इस तरह हल्का सा घड़ीवार इसको घुमा के हम उर्दू का ख़त्ते नस्तालीक हम आसानी से लिख सकेंगे। जब आप मार्कर को इस समत में पकड़ेंगे वर्टिकली से हल्का सा क्लॉकवाइज घुमा के, तो आपका मार्कर यूँ आपको राइटिंग देगा। यानी जब आप मार्कर को वर्टिकली घुमाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ लाएंगे या नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, ये आपके हरूफ को पतला करेगा। और जब आप इसको उफ़क़ी समत में घुमाएंगे तो ये आपके हरूफ को मोटा करेगा। या इस तरह लेके जाएं या इस तरह लेके आएँ, ये उफ़क़ी हालत में हरूफ को मोटा करेगा और इस तरह आपके हरूफ की बनावट अच्छी बनेगी। उर्दू के हरूफ ताजी का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो हरफ ताजी है वो है अलिफ़। अलिफ़ जो है, बिल्कुल इसको मार्कर को वर्टिकली मैंने पकड़ा और हल्का सा अपनी तरफ घुमा के, ये दरमियान से जाके अलिफ़ हल्का सा मोटा होगा और लास्ट से आके फिर पतला हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास बे है। तकरीबन मुनासिब साइज़ में हम लिखेंगे। कत के हिसाब से हम लिखें तो बे के तकरीबन छोटा बे अगर हम लिखें 3 कत और बड़ा बे हम लिखें तो 5 कत का एवरेज जो है 5 कत का बे होता है। अगले बे के साथ जो हरूफ होते हैं पे, ते, टे और से। पे के नुक्ते अगर हम डालना चाहें तो इस तरह 2 नुक्ते आप जोड़ के डालें और तीसरा नुक्ता इनके बिल्कुल मिड में आपने डालना है। ते और से को मैं एक ही जगह लिख देता हूँ। ते के 2 नुक्ते जो हैं ऊपर हम डालेंगे और अगर इसी को मैं से बनाना चाहूँ तो तीसरा नुक्ता बिल्कुल इसके मिड में होगा। दरमियान में एक हर्फ आता है टे, से पहले, उसको मैं लिख देता हूँ। टे के लिए कलम की नोक के साथ हम इसको घुमाते हुए तो ये छोटा सा टे के ऊपर हम डालेंगे। आगे हमारे पास है जीम। जीम लिखने के लिए जीम का ऊपर वाला जो सिरा होगा, जैसा कि आपको मैंने पहले भी बताया, ये बिल्कुल आप तकरीबन 1.5 कत का तकरीबन होता है। छोटा रखने बच्चे अक्सर इसको बहुत बड़ा कर देते हैं। लाइन से नीचे आएगा। चूँकि ये वीडियो खालिसतन मैच्योर बच्चों के लिए है, बहुत छोटे बच्चों के लिए नहीं है, इसलिए मैंने 2 लाइनों वाली कापी इस्तेमाल किया। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारी बेसिक लाइन है जीम उससे नीचे होता है। इसके बिल्कुल मिड में एक नुक्ता मैंने डाला। जीम के बाद आता है चे। अगर हम हे लिखें, इसका नुक्ता ख़त्म करें तो हे बन जाएगा। चे के लिए दरमियान में उसी तरह 2 नुक्ते जोड़ के दरमियान से थोड़ा ऊपर और एक नुक्ता नीचे करके मैं डालूँगा। खे अगर मैं इसका बनाना चाहूँ, एक नुक्ता मैं इसके ऊपर डाल दूँ, ये खे बन जाएगा। दाल लिखने के लिए आपने एक कर्व बनानी है।
यहाँ तक कर्व ला के यहाँ से नीचे आपने कलम को फिसलाना है, यूँ ये नीचे एक नोक देगी हमें कलम। इसी को अगर मैं डाल बनाना चाहूँ तो इसके ऊपर एक कलम की नोक के साथ मैंने छोटा सा तो ये लिखना है, ये डाल बन जाएगा। दाल लिखने के लिए नीचे से कलम को मैंने फिसलाया और ये हमें इधर एक नोक देगी। अगर आप नोक को कवर अप नहीं कर सकते तो कलम की नोक को हल्का से इधर रख के आप इसको कवर अप दोबारा कर सकते हैं। रे लिखने के लिए दाल के ऊपर से आप जो है इसकी कर्व को ख़त्म कर दें, ये रे बन जाता है और थोड़ी सी इसकी नोक को हमने ऊपर से बाहर निकाला। बिल्कुल जिस तरह हमने दाल लिखा था इसी तरह रे को मैंने नीचे से फिसलाया तो ये रे बन जाएगा। इसको मैं रे बनाना चाहूँ तो कलम की नोक के साथ मैंने लिखना है, जे में लिखता हूँ। दोबारा इधर से आके मैं कलम को फिसलाऊँगा। मैं आपको बिल्कुल स्लो मोशन में दिखा देता हूँ। इसके ऊपर अगर से मैं लिखना चाहूँ, जे के बाद वाला जो हर्फ होता है, 3 नुक्ते डाले, ये हमारा से हो जाएगा। सीन लिखने के लिए बच्चे अमूमन इसके किंगरे बहुत बड़े कर देते हैं, छोटे छोटे किंगरे बनाने। पहला किंगरा कदरे छोटा होता है, दूसरा किंगरा कदरे थोड़ा सा बड़ा होता है। सीन का भी जो है बेजवा लाइन से नीचे आएगा। अगर हम सीन का जो किंगरे ख़त्म करके लंबा सीन लिखना चाहें जो कि 11 कत का होता है, वो हम यूँ लिखेंगे। शीन के नुक्ते में डालना चाहूँ तो उसी तरह 2 नुक्ते जोड़ के तीसरा नुक्ता इन दोनों नुक्तों के मिड में आएगा। सात के लिए भी सात का ऊपर वाला जो हिस्सा होगा ये मैं कल इस मार्कर की नोक के साथ बनाऊंगा। इधर से आगे पूरा मार्कर मैं नीचे रखूँगा और यूँ इसके नीचे बेजवा आ जाएगा। बेजवे को मैं उसी तरह लाइन के नीचे लेके जाऊँगा। हुरूफ को बिल्कुल आहिस्तगी के साथ लिखें, जल्दबाजी ना करें, इस तरह हर्फ ख़राब हो जाएगा। इसको मैं ज़्वाद लिखना चाहूँ तो इसके ऊपर नुक्ता डाल दूँगा, ये ज़्वाद हो जाएगा। तो ये लिखने के लिए एक बेजवा टाइप में बनाऊँगा। नीचे से इसके बाद दाल की तरह ही आएगा। नीचे से फिसलाऊँगा, एक नोक हमें इधर देगा, दूसरी नोक इधर। तो का अलिफ जो है इधर नहीं जोड़ना हमने, बल्कि इधर दरमियान से थोड़ा सा नीचे हटकर मैंने जोड़ना है। इसको मैं ज़ोएं बनाना चाहूँ तो इसके ऊपर एक नुक्ता डाल दूँगा, ये ज़ोएं बन जाएगा। उसके बाद अगला हर्फ है हमारे पास आइन। आइन को मैं लाइन के काफ़ी ऊपर से शुरू करूँगा, ये कर्व बना के लाऊँगा और इधर से पूरा मार्कर नीचे रख के इसके बाद मैंने आइन का बेजवा बनाना है। बिल्कुल जिस तरह मैंने जीम का बेजवा बनाया था उसी तरह वही शेप मेरे पास आइन के बेजवे में भी आएगी। आइन लिखना चाहूँ तो आइन के बिल्कुल ऐन वास्त में मैं एक नुक्ता डालूँगा, ये गाइन बन जाएगा। फे लिखने के लिए इसको कर्व की तरह मैं ऊपर लेके जाऊँगा, ऊपर से दूसरी कर्व आके इसके नीचे बे की तरह मैं इसको घुमा दूँगा। बिल्कुल लाइन के ऊपर फे को लिखना है और इसके मिड में एक नुक्ता मैं डालूँगा। काफ लिखने के लिए जो है उसी तरह फे का जिस तरह बेजवा बनाया था और इसके नीचे बेजवा आ जाएगा काफ का। इसके ऊपर बिल्कुल मिड में इसके 2 नुक्ते डालने हैं। काफ के बाद होता है हमारे पास क्या, छोटा सा अलिफ डाल के उसके नीचे हमने बे जोड़ना है। इसकी काश जो है लाइन के ऊपर से मैं लाऊंगा, इसको इसके साथ जोड़ दूंगा। इसको खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर छोटी सी हमजा कलम की नोक के साथ आप लिख सकते हैं। गाफ लिखने के लिए भी हम बिल्कुल काफ की तरह लिख के इसको आप 3 कत का भी बे दे सकते हैं गाफ को। इसके ऊपर 2 कश में डालूँगा।
बिल्कुल सेम उसी तरीके के साथ। लाम लिखने के लिए लाइंस के बाहर से मैं अलिफ लाऊंगा। ये तकरीबन 5 कात का अलिफ है, अंदाजे के साथ मैं लिख रहा हूँ। इसके नीचे बेज़वा ये लाम है। मीम को भी लाइन के बिल्कुल लास्ट से मिलाऊंगा और ये लाइन के नीचे चला जाएगा मीम। इसका अलिफ भी, मीम का अलिफ भी जो होता है ये तकरीबन 5 कात का होता है। नून जो है इसका अलिफ लाम के अलिफ से छोटा होगा, तकरीबन 2-2.5 कात का होता है अलिफ। उसके बाद उसके नीचे बेज़वा। वाव लिखने के लिए जिस तरह फे और काफ में मैंने गोलाई बनाई थी, बेज़वा टाइप गोलाई होती है, ये बना के और नीचे से कलम हम फिसला देंगे यहाँ से। ये है हमारे पास, यहाँ से हम उठा के दाल की तरह इसको वापस लाएंगे, नीचे से वही नोक आएगी। इसको हम फैला देंगे थोड़ा सा और उल्टा दाल से उलट जो है हम एक गोलाई बनाएंगे। ये हमारे पास है। दूसरी गोल है लिखने के लिए दाल के ऊपर जिस तरह हमने कार बनाई थी इस तरह की कार बना के नीचे से आप वापस ले आए। हमज़ा लिखने के लिए आइन जिस तरह हमने लिखा था बिल्कुल ये ऊपर कार लाई मैंने, और इधर से पूरी कलम रख के पूरा मार्कर रख के मैं इसको बेसिक लाइन के ऊपर लिखूँगा। छोटी ए लिखने के लिए लाइन के यहाँ से हम लास्ट से लाएंगे, यहाँ तक लाया, इससे थोड़ा कदरे कम हम इसको वापस लाएंगे और यहाँ से हम गोलाई शुरू कर देंगे और ये बड़ी है। तो ये थी हमारे पास हरूफ तहज्जी की मशक मार्कर के साथ लिखने का तरीका, कट वाले मार्कर के साथ। एक बात ज़हन में रख लें, कुछ बच्चों को कहा जाता है कि आप बार बार लिखें तो आपकी लिखाई अच्छी हो जाएगी, वो बहुत तेज़ी के साथ लिखते हैं। ठीक है जी, उनके जहन में एक टारगेट होता है कि मैं 50 बार लिखूं या 100 बार लिखूं। ऐसा ना करें, आप बार बार ज़रूर लिखें, लेकिन उसको लिखें तो अच्छे तरीके के साथ, बिल्कुल हर्फ को बना के लिखें और बहुत स्लो लिखें उसको। और एक बार जो गलती है अपनी गलतियों की ख़ुद निशानदेही करके दूसरी मरतबा उस हर्फ में वो गलती ना आए।